बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। 31 मार्च को आज 32 दिन हो गए हैं इस जंग को, और यहाँ आपको मैंने देनी है वो तमाम मालूमात जो इस जंग से रिलेटेड, और अगर आप इसको प्रीवियसली भी ले जाएं और आगे ले जाएं, ये आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब दे देगी। यानी कि तमाम की तमाम बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कल बहुत बड़ा अटैक किया है यूएसए ने, अमेरिका ने, और जो उसने अटैक किया है उसको आप अटैक भी कह सकते हैं। तबाही बर्बादी मचाई उसने, और B-2 बम्बार इस्तेमाल किए उसने, 900 kg के बम गिराए उसने। लेकिन मामला ये हुआ है कि जो यूएस ने फायर किए हैं ना, जो बैलिस्टिक या फायर किए हैं, वो उसने टेस्ट किए हैं। यानी कि यहाँ पर उसने एक टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया है, और वो अनटेस्टेड जो मिसाइल थे, उन्होंने जब अटैक किया तो उसके कुछ ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होती है कि ये पास होगा या फेल होगा, यानी कि उसका जो निशाना है वो अच्छा है या बुरा है। तो उसने एक बार फिर एक स्कूल को टारगेट किया है जहां पर 21 शहादतें हो गई हैं। ठीक है, 21 शहादतें हो गई हैं, और यहां पर आके चूंकि स्कूल में शहादतें हुई हैं, तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि इससे पहले ये लोग जब इन्होंने जंग शुरू की थी तो इन्होंने अपना पहला हमला ही एक गर्ल्स स्कूल पे किया था, जहां पर 170 बच्चियों को इन्होंने शहीद किया था। अब जब उसके ऊपर मैंने, अब पता नहीं वो मजाक वो कर रहे हैं या वो सीरियस है, वो क्या है, लेकिन अगर आप वहां पर मालूम करो कि ये सब क्या है, मतलब आप, ये तो अनटेस्टेड था ना, ये तो अब आपने कहा कि जी अब हम वो हथियार इस्तेमाल कर लेते हैं या चेक कर लेते हैं जो हम कभी भी शायद इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन ये जगह अच्छी है तो वो टेस्ट कर रहे हैं, खेल रहे हैं इस टाइम। लेकिन वो जो अटैक था ना, वो कहते हैं कि जी ये करना पड़ता है। यानी कि जब भी आप इस किस्म की कार्रवाई शुरू करते हैं तो हमें बलि देनी पड़ती है। तो वो बलि थी 170 की, यानी कि शैतान के सामने उन्होंने 170 मासूम बेगुनाह बच्चियों को बलि के तौर पर पेश किया कि इस जंग में हमारी जीत हो। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत भयानक हैं जब इनके हवाले से हमें सुनने को मिलती हैं। बहरहाल यहां पर उनकी भी ख्वाहिश क्या है, अमेरिका बोल रहा है कि जंग टेस्ट हम करेंगे, टेस्ट करते रहेंगे। अभी टेस्ट शुरू हो गए, टेस्ट हम करेंगे, लेकिन बाकी कुछ रहा नहीं है। नेवी खत्म, आर्मी खत्म, एयरफोर्स खत्म, तमाम चीज़ें खत्म हो गई हैं। लेकिन उनकी नीयत एक और भी है, वो आपको मैं अभी दिखा रहा हूं ट्रंप की ज़बान से। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसराइल की बात करूं तो इसराइल जो है वो कह रहा है कि यूरेनियम लिए बगैर ये जंग खत्म होने का कोई तसव्वुर नहीं है हमारे पास। इस जंग को खत्म करने का कोई मतलब नहीं है हमारे पास, अगर हम खत्म करें और यूरेनियम वहां रहे। उनके हिसाब से यूरेनियम जो है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस शक्ल में मौजूद होगा, सिलेंडर्स में होगा। जिस तरीके से वो गोताखोर जाते हैं ना, उनके पीछे सिलेंडर लगा होता है, कहते हैं इस किस्म के सिलेंडर होंगे। ये ईरान कह रहा है, ये इसराइल कह रहा है। और इस किस्म के सिलेंडर जो है ये 1000 kg, इसके अंदर वो यूरेनियम होगा। और वो यूरेनियम जो है वो दो तरीकों से ईरान हमें दे दे, या तो डील पे दे दे, यानी कि दे दो हमको यूरेनियम और वो अमेरिका चला जाए तो भी खत्म, वो कहता है हमने ट्रंप पे छोड़ा हुआ है, या तो हम जब तक अपने तमाम टेस्ट करेंगे, तमाम चीज़ें करेंगे, तबाही बर्बादी करेंगे, पानी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बिजली पे, और B-2 बम्बार बरसाएंगे, जुल्म की इंतहा करेंगे, जब तक हमको ये 1000 kg यूरेनियम पूरा करके नहीं दे देते, तब तक हमें लड़ना चाहिए, तब हमें करना चाहिए। अच्छा, ये तो सोच है यूरेनियम के हवाले से इसराइल की। लेकिन जो ट्रंप है ना, उनकी ये सोच नहीं है, और ये सोचते बहुत पहले हैं, करते तो आज हैं। अगर आप इनकी 39 साल पुरानी सन 1987 का एक क्लिप देखें तो आपको कुछ समझ में आएगा। फिर आप पहले क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है ये। You're going to have a war, and it's going to start in the Middle East. Why couldn't we go in and take over some of their oil, which is along the sea? How would you do that? Would you send in the Marines? Would you take a chance in a war? Let them have Iran. You take their oil. That's what How? How? I mean, do we want a war? What do you mean we in, take their oil? You go in. You're How going to have do a we war, go Barbara. in? You're going to have a war by being weak. Okay, how do we go in? What do we do? Excuse me. Yeah. You're going to have a war, and it's going to start in the Middle East. What if the Soviet Union said, you do this to Iran, we're going to come in? I don't believe they'd do it. The next time Iran attacks this country, go in and grab one of their big oil installations, and I mean grab it and keep it, and get back your losses, because this country has lost plenty because of Iran. अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने लफ्ज़ सोवियत यूनियन इस्तेमाल किया है। तो आप जानते हैं कि रूस के टूटने से पहले ये USSR होता था, सोवियत यूनियन। ठीक है, तो ये तो आपके इल्म में आ गया कि रशिया की बात हो रही है। अच्छा, उससे पहले उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जी हमें
ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत करनी पड़ेगी, ये जंग हमें करनी पड़ेगी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान में कोई गलती है, मगर वो कह रहे हैं कि जी हमें ये करना पड़ेगा और उसके ऑयल पे कब्जा करना पड़ेगा और अपने जो खर्चे मर्चे हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। खर्चे इसी तरह पूरे होते हैं। अच्छा, ये तो आपको मैंने दो मकासद बता दिए, एक इसराइल का मकसद और एक मकसद जो है वो अमेरिका का है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि जब कल अटैक हुआ है और उसके बाद जो ईरान ने किया है वो भी मैं आपको सामने रख दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और वो ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि IRGC ने जो है वो जो अटैक किया है उसके अंदर जिस जगह पर उसने अटैक किया है, कहते हैं कि वहाँ पर तकरीबन 200 US ऑफिसर्स मौजूद थे जब वो अटैक हुआ। और अगर उस अटैक की जगह के ऊपर 200 अमरीकी मौजूद है तो मतलब ये है कि अटैक तो बहुत बड़ा हुआ होगा और उसके अंदर 200 पे अटैक। अच्छा, ये रिपोर्ट तो नहीं आएगी कि कितने मरे, लेकिन 200 लोग वहां पर थे जब ये मरे। अच्छा, यहाँ पे सूरत हाल ये कि इनके मुताबिक IRGC के मुताबिक ईरान एम्बेसी जो जिम्बाब्वे में वो बता रही है कि अकॉर्डिंग टू द IRGC चैनल रिलायबल स्टेटिस्टिक्स जो हैं उसमें 1384 अमेरिकन मर चुके हैं और 2000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, जबकि ज़ायनिस्ट रजीम यानी कि इसराइल के अंदर जो है 4136 मर चुके हैं, 17000 ज़ख्मी हैं। और जो मनाजिर आपको इसराइल से आज पूरा दिन सुबह से लेकर आज रात तक, यानी कि आप वीडियो डेट क्यों आई है, क्योंकि पूरा दिन ये अफर तफरी मची है। और मैंने कहा मैं किसी साइड पे लगूं तो मैं आपको बताऊं कि वहां पर पूरा दिन जो है हमने आग के शोले देखे हैं, मिसाइल्स के अटैक देखे हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स देखे हैं, तमाम चीज़ें हुई हैं। और नॉर्मली जो है ना ये उसी इलाकों में हुई है जहां पर आबादी मौजूद नज़र आई है मुझको। तो ये नंबर्स अगर ज़्यादा सही नहीं हैं तो ज़्यादा गलत भी नहीं है, क्योंकि आप नोट कीजिएगा कि जितने भी आप हमले कर लें इसराइल के ऊपर, यहाँ तो लिखा हुआ है ना 4136 मर गए, 17000 ज़ख्मी हैं। 17000 ज़ख्मी वो मान लेंगे, एक भी मरना नहीं मानते, यानी कि इसराइल में मरता कोई नहीं है। ये उनका एक अंदर एक डिवाइस लगी हुई है, पता नहीं AI है या इंसान है वो लोग। यहां पर मैं आपको एक खबर ऐड कर दूं, आपको मैंने दो मकासद बता दिए। अब मुझे बताइए कि रूबियो जो हैं उनके वॉर ऑब्जेक्टिव सामने आ गए पहली बार। उन्होंने कहा कि जी हम आपको बताते हैं हम चाहते क्या हैं। अब आपने मुझे इसका जवाब भी देना है। वो कहते हैं कि जी हमारा पहला ख्वाहिश जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान एयर फोर्स है, यानी कि हम चाहते हैं कि ईरान की एयरफोर्स तबाह हो जाए, ये ख्वाहिश लेकर आए हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये नाजायज़ है कि आप ये सोचते हैं। दूसरी बात, द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेवी, किसी की नेवी तबाह करने की बात, ईरान की नेवी की तबाह करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, द सिवियर क्या करेंगे, मिसाइल लॉन्चिंग कैपेसिटी को तबाह कर दो मैं उसकी। अच्छा ठीक है जी, डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर मिसाइल एंड ड्रोन फैक्ट्रीज। अब मुझे बताइए इसको आप रिवर्स कर दीजिए, यानी कि अगर ईरान या कोई भी मुल्क अगर ये कह दे कि हम जंग मुसल्लत करना चाहते हैं USA के ऊपर ताकि उसकी हम एयरफोर्स तबाह कर दें, ताकि हम उसकी नेवी तबाह कर दें, ताकि हम उसके लॉन्चिंग पैड्स तबाह कर दें, ताकि हम उसके ड्रोन तबाह कर दें, मुझे बताइए कि दुनिया इसको किस नज़र से लेगी? वो तो उस बयान को नहीं छोड़ेगी जो रूबियो ने अभी दिया है, ठीक है ना, क्योंकि रूबियो ने दिया है ईरान के लिए तो माफ़ है। लेकिन अगर यही बयान आप किसी और के लिए देंगे, इसराइल के लिए दे दीजिए कि हम उसकी एयरफोर्स, नेवी और तमाम चीज़ तबाह करना चाहते हैं, किसी में हिम्मत है? यहां पर दो सोचें होती हैं, ईरान के लिए और इसराइल के लिए और, या इनके लिए और उनके लिए और, ठीक है ना। इस बात को समझने की कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। यानी कि आपको मैं अगर थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, जो आज वो ट्वीट में मैंने देखा तो मैं हैरान और परेशान रह गया। और हैरान नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको मैंने कल भी कहा था कि अगर इस टाइम ईरान अंदर ये सब कुछ कर रहा है तो इसके पीछे हिस्ट्री है, ठीक है ना। अब आपको मैं दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए। खबर आती है जी आपके पास कि कुवैत कंफर्म ईरान स्ट्राइक ऑन पावर एंड वाटर, जो उसकी जो पानी साफ करने की जो प्लांट्स हैं उसके ऊपर अटैक कहते कि हुआ है। पहली बात तो ये है कि इसको तो ईरान ने डिनाई कर दिया है, कहते मैंने आपके पानी साफ करने के किसी भी सिस्टम पे अटैक नहीं किया है, ये तमाम के तमाम झूठ है। लेकिन जो वो मानता है आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। आगे हम देखते हैं तो वो कहता है कि जी, और उसने आगे से ईरान ने कहा भी है, ईरान ने कहा है कि इस अटैक के ऊपर जो है ना वो इसके बिहाइंड इसराइल है, जो कि उसने साफ बता दिया। अब यहाँ पर मामला ये है कि जो कुवैत ऑयल टैंकर पर अटैक हुआ है ना उसको वो मानता है, और वो हुआ है दुबई पोर्ट के ऊपर। अब ये वो मानता है, कहते जी ये अटैक मैंने किया है। अब ये अटैक जो हुआ है कुवैत के ऊपर अटैक हुआ है, कुवैत के पानी साफ करने के प्लांट पे अटैक हो गया है। कुवैत का मामला क्या है, यानी कुवैत पे इतना कुछ क्यों हो रहा है? आज ईरान जो है वो कुवैत के अंदर अटैक कर रहा है, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ। सऊदी अरब के अंदर कर रहा है, UAE के अंदर कर रहा है,
ओमान के अंदर कर रहा है, बहरीन के अंदर कर रहा है, सब कुछ अंदर कर रहा है। लेकिन मुझे बताइए, माजी बड़ा तल्ख तो है ना। अब आप माजी थोड़ा सा हल्का सा एक पॉइंट पे आ जाइए। ये कुवैती डॉक्टर अब्दुल्ला हैं, ये TMT की जगह से अगर आप पढ़ना चाहें आज आप पढ़ सकते हैं, मेरे पास ये 8 घंटे पहले आया। ये कहते हैं 28 साल पहले कुवैत गिव सद्दाम हुसैन 21 बिलियन, इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ हेल ऑफ अमाउंट, 21 बिलियन, 21 अरब डॉलर टू बॉम्ब रेजिडेंशियल एरिया इन द ईरानियन कैपिटल तेहरान। के सद्दाम हुसैन से कहा कि आप हमले में तो लगे हुए ही हैं, आपको पता है ना 11 साल की जंग जो चल रही थी ईरान इराक वॉर, बड़ी मशहूर वॉर है, उसके अंदर जो आप जंग कर रहे हैं ना, आप बड़ी शराफत की जंग लड़ रहे हैं, फौज से फौज लड़ रही है, आप तेहरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों उड़ा देते, उसके रेजिडेंशियल एरिया को क्यों उड़ा देते। उसने कहा मैं क्यों उड़ाऊं, कहते ये लो 21 अरब डॉलर अब उड़ाओ। तो मुझे बताइए कि कुवैत को ये बातें याद आती होंगी या डॉक्टर अब्दुल्ला को याद दिलाते होंगे कि आप क्यों करते थे ये काम। अब तो वो ये काम कर भी नहीं रहा, वो तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन एसेट्स को टारगेट कर रहा है। अब ये तो हो गई 21 अरब डॉलर की कहानी। अब मुझे बताइए, ये जो जंग चल रही है ईरान के साथ, ईरान को डैमेज किया जा रहा है, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है, उसको 100 साल पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है, या उसके ऑयल के ऊपर कब्जा करने की बात हो रही है, या उसका एटमी असासे जब्त करने की बात हो रही है, तो कॉस्ट लग रही है इसके ऊपर। इस टाइम तो अमेरिका बेयर कर रहा होगा, इस टाइम तो बेयर कर रहा होगा इसराइल, और इस अमेरिका जो है उसके खर्चे हुए हैं। तो यहाँ पर आकर आपको पता है प्रेस ब्रीफिंग होती है व्हाइट हाउस में, तो कहते हैं कि जी ट्रम्प व्हाइट हाउस सजेस्ट दैट मिडल ईस्ट गल्फ अलाइज माइट पे अमेरिका फॉर द वॉर, ईरान वॉर। ठीक है, यानी कि ट्रम्प के दिमाग में इस टाइम यह है कि जितना भी नुकसान हुआ है जंग का और खर्चा हो रहा है, और जो मेरे असासे तबाह हुए हैं मिडल ईस्ट के अंदर, वो तमाम के तमाम पे बैक करेगा मुझे मिडल ईस्ट इसके बाद, यानी कि इनाम के तौर के ऊपर कह लीजिए, कंपल्सेशन के तौर पे कर लीजिए कि रीएम्बर्स कर देगा मुझे कि ठीक है आपने पूरी वॉर की, आपने ईरान को ख़त्म कर दिया, ईरान के ऊपर कब्जा कर लिया, हमारे लिए वाहिद थ्रेट था, हमें इसराइल से तो खतरा है नहीं, हमें आपसे तो खतरा है नहीं, खतरा सिर्फ ईरान से था, वो आपने ख़त्म कर दिया, तो ये लीजिए, उसके बदले ये $1 ट्रिलियन, तो $3 ट्रिलियन, तो $5 ट्रिलियन वो उसको मिल जाएंगे, ये उसका ख्याल है। अच्छा, ये इस तरीके से ये अरब के साथ मामलात करते हैं। अब ये तो मुझे पता ही नहीं है कि क्यों पे करेगा इसको अरब, क्योंकि अरब के जो अड्डे थे, अमेरिकन अड्डे, वो तो ईरान के जो अटैक्स थे या जो कुछ भी हुआ वहाँ पर, वो तो सेफ ही नहीं कर सके। तो इसका मतलब है कि यूजलेस है इस टाइम यूएसए को पे करना, क्योंकि अगर वो दोबारा अड्डे बना भी दे तो वो अड्डे करते तो कुछ भी नहीं है। वो तो नजर आ गया ना हमारे को, आपके सामने है, मेरे सामने है, कोई छुपी बात तो नहीं है। उन अड्डों ने कितना फायदा दिया है अरब को, अरब के ऊपर तमाम के तमाम जितने मिसाइलें लगे हैं वो, ठीक है ना, उन अड्डों से आज उन अड्डों में कोई भी नहीं है, वो वर्क फ्रॉम होटल कर रहे हैं, अड्डे तो खाली हो चुके हैं। उनको दोबारा बनाने का मकसद क्या होगा और उसका यूज़ क्या होगा, ये तो अमेरिका जाने और अरब की रिहाई से जाने। लेकिन इस टाइम इसराइल जो है, उसने इसराइल के जंगी जुनून लबनान पर कब्जे का मंसूबा, वो पूरे लबनान को खाने के चक्कर में आ गया है। ठीक है, ये एक अलग कहानी शुरू हो गई। अब वो अलग बात है कि लबनान को खाना आसान है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 सोल्जर किल्ड, 2 वॉन्डेड इन साउदर्न लबनान, क्लैश विद हिजबुल्ला। तो हिजबुल्ला वहाँ पर जो है ना वो गैरत खाए हुए है, और वो इस टाइम अपनी सर्वाइवल वॉर लड़ रहा है, और वो कोशिश कर रहा है कि लबनान के अंदर इतनी हम नाक पीछे हट जाएं जितना गवर्नमेंट ऑफ लबनान ने इनको ख़राब किया, और कोशिश की कि हिजबुल्ला जो है वो ख़त्म हो जाए। आप तसव्वुर कर लीजिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ लबनान कामयाब हो जाती, इनका सदर कामयाब हो जाता, तो आज तो उनके सामने खड़े कोई नहीं होता। इन चारों किसने मारा है? लबनानी फोर्सेस ने नहीं मारा, लबनानी फोर्सेस भाग चुकी हैं। ये सारा का सारा अगर कोई कर रहा है तो हिजबुल्ला कर रहा है, और हिजबुल्ला को डिसमेंटल करने के चक्कर में है लबनान की अपनी हुकूमत, और लबनान पर कब्जा करना चाहता है इसराइल। ये दुनिया के हालात हैं आपके सामने। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।